नमस्कार किसान साथियों। आइए आज बात करते हैं गेहूं में पहली सिंचाई के बारे में और गेहूं के पोषण प्रबंधन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सही समय पर पहला पानी लगाने से आप बेहतर पैदावार, बेहतर खरपतवार प्रबंधन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, पहला पानी बिजाई के 21 दिन बाद लगाने से पौधों में ज्यादा फुटाव और तंदुरुस्त तना बनता है, क्योंकि 21 दिन की अवस्था पे क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, जिसे CRI स्टेज कहा जाता है। इसके फायदे क्या हैं? क्योंकि इन्हीं दिनों में पौधे की जड़ों का विकास प्रारंभ होता है, जो पौधों के कल्लों को बढ़ाने और पौधों के पोषण देने में ज्यादा सहायता करती है। किसान साथियों, CRI के तुरंत बाद पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप सभी अवगत ही हैं कि हम लोग जब पहला पानी लगाते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया डालते हैं, जो कि पौधे की बढ़वार के लिए, क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए और शाखाओं में वृद्धि करने के लिए सहायक होती है। अगर इसके साथ हम जिंक ऑक्साइड 39.5% लिक्विड फॉर्म में जो आती है, उसका अगर प्रति एकड़ 200 से 250 ml यूरिया के साथ मिला के कोटिंग करके छिड़काव करते हैं, तो पौधों के अंदर जिंक की पूर्ति ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की जो अपटेक है वो बढ़ जाती है, पौधों का बौनापन कम होता है और पौधे की बढ़वार और हरापन बरकरार रहता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड 39.5 जो है वो पौधे में क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगर आपके खेत में पानी लगाने के बाद गेहूं पीली पड़ती है तो इसका भी ध्यान हमें पहले से करना पड़ता है, क्योंकि हमारी गेहूं के अंदर दो तरह की फंगस लग जाती है, जिसको हम देसी भाषा में आड़ उल्ली बोल देते हैं, फंगस बोल देते हैं। तो वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक नाम की जो फंगस है वो लग जाती है, जो कि हमारे पौधे को दिए गए पोषण को लेने नहीं देती, क्योंकि वो उसके ऊपर सर्वाइव करती है। तो उसकी अवस्था में आपको साफ साफिलाइजर या और अन्य तरह के जो फंगीसाइड हैं, उनका तकरीबन आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के छिट्टा लगाना चाहिए, ताकि पौधे की जड़ें स्वस्थ रहें और ये फंगस ना आने पाए। किसान साथियों, जो हमारी लेट बिजाई है, जो कि हमारे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में की गई हो, या जमीन ज़्यादा बहुत भारी हो, उस अवस्था में उस जमीन में तकरीबन 28 दिन के अंतराल के बाद पानी लगाना चाहिए, क्योंकि गेहूं की तब CRI अवस्था तब आती है। किसान साथियों, क्या आप चाहते हो कि आप पहली यूरिया के साथ कम खर्चे में अधिक पैदावार ले सको, भरपूर उपज वाली और स्वस्थ फसल आपके खेत में हो? उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि वैमवाइजर, जो कि 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप पहली यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करते हो, तो ये पौधों के जड़ तंत्र को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, नमी को लंबे समय तक बरकरार रखता है, और आपके खेत में पड़ी हुई जो फास्फोरस है, जो कि नॉन अवेलेबल फॉर्म में है, उसे अवेलेबल फॉर्म में ला करके जमीन का सुधार तो करता ही है, साथ ही साथ फास्फोरस की अपटेक है उसको बढ़ा देता है, घुलनशील अवस्था में ला के पौधे को उपलब्ध करवाता है, जिससे ज्यादा पोषण और पौधा अच्छी नमी ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप जो जड़ें हैं वो ज्यादा विकसित होती हैं और दूर तक से पोषण उठा के लाने में ज्यादा सहायता करती हैं। किसान साथियों, जो वैमवाइजर है वो 4 किलो प्रति एकड़ का डालने से जमीन के अंदर जो आपके जैविक मादा है, उस जैविक मादा को बढ़ाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी मिट्टी का pH और जो उसकी फर्टिलिटी में सुधार होगा। 2-3 सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे किसान साथी हैं जो पानी लगाने के तुरंत बाद या साथ ही साथ ही यूरिया का छिट्टा दे देते हैं। उससे आपकी जो एक आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, जमीन के अंदर हमारी जमीन को भी नुकसान पहुंचता है। तो जहां किसान साथियों आप पहली यूरिया तकरीबन 50 किलो दे रहे हो, 45 किलो दे रहे हो, तो उसको 10 किलो कम कर दो और तब छिट्टा लगाएं जब जमीन में पैर ठहराव हो जाए। तो आपको वो 35 किलो यूरिया आपके 45 किलो जितना काम करेगी और हमारे पौधे उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। धन्यवाद।